कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज भी आप स्वर्ग से अपना वचन भेज कर हमसे बातें कर चुके हो। आज भी हमसे बातें कर चुके हो परमेश्वर, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमें उत्तर दे चुके हो, हमारे मसलों का हल कर चुके हो, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हो। पिता, इस पूरे हफ्ते की प्रार्थना का प्रभाव आप हमारे जीवनों पर, घराने पर, परिवार पर, हमारे फाइनेंस पर, कारोबार पर, बिजनेस पर बोलो दे चुके हो। पिता दे चुके, खुदा दे चुके हो। मांगो एक दूसरे के लिए कि परमेश्वर जितने लोग आज भी तेरे घर आए हैं, खुदा एक भी वो सेम ना जाए। आज तेरे वचनों की सामर्थ, आज की प्रार्थना की पावर बोलो परमेश्वर तेरे लोगों को भरे और वो सेम ना आ जाए। खुदा आज वो सेम ना जाए पिता, वो सब तेरी रूह की भरपूरी से भरकर जाए और ऐसा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मैं मांग रहा था, जब आप सब बच्चों के साथ मिलकर प्रेयर कर रहे थे तो मैं भी इधर ही था। बोलो क्या था? तो मैं अपने प्रेयर रूम में उधर जो परमेश्वर ने हमें बनाकर दिया, तो मैं प्रेयर कर रहा था और मैं भी मांग रहा था आपके लिए। क्या कर रहा था? मैं भी मांग रहा था। और मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी है ना, जैसे अभी अपने प्रार्थना में रिसीव किया है और आज भी हम जो कुछ अभी सीखेंगे वो हमें बहुत आगे लेकर जाएगा, है ना। क्योंकि ये दिसंबर का महीना हमारी ब्लेसिंग का मंथ है। तो कितने लोगों ने उस दिन जब मैंने संडे कहा था, कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने वचन को माना और पूरा किया? जो मैंने कहा था कि 12 बजे तक क्या करना है ना। तो मैंने तो मैसेज भी डाला था, पता है, मैंने मैसेज भी डाला था, तो सब लोगों ने नहीं किया। यही तो चीज है, यही तो चीज है। हमने वचन को कट नहीं करना। क्या नहीं करना? फिर से हाथ खड़ा करो, फिर से हाथ खड़ा करो। जिन लोगों ने, जो मैंने वचन दिया था कि मैं भी प्रेयर में रहूंगा और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना, ताकि हम उस दिन संडे 30 तारीख थी, तो मैंने कहा था कि हम तो हमेशा है ना, जो भी महीना होता है ना, नए महीने की शुरुआत में प्रभु भोज करते हैं। क्या करते हैं? तो इस बार हमने 30 तारीख को किया। क्यों किया? क्योंकि इधर हफ्ते की क्या थी? प्रार्थना थी। बोलो क्या थी? हफ्ते की प्रार्थना थी। तो हफ्ते की प्रार्थना थी, तो अभी इकट्ठा हम प्रेयर में, आज सेकंड डे, आज दूसरा दिन है ना। क्या बोलो? आज दूसरा दिन है। तो क्या है कि अगर हम इस हफ्ते है ना, इस हफ्ते नहीं, सॉरी, इस महीने, दिसंबर के महीने अगर प्रभु भोज करते, तो जो संडे आएगा वो 7 तारीख को आएगा। इस संडे 7 तारीख को आएगा, तो फिर हम और एक हफ्ता लेट हो जाते। तो इधर दिसंबर महीने की और कुछ तैयारियां भी चलनी है ना, तो फिर टाइम नहीं था, इसलिए हमने 30 तारीख को प्रभु भोज किया। तो इसलिए ये हफ्ते की प्रार्थना है, और मेरा विश्वास है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर जितने लोग हैं, एक तो मैं मांग रहा हूं कि परमेश्वर सबको लेकर आ चुके हो, सबसे ये वचन पूरा करवा चुके हो, और इस पूरे हफ्ते की प्रार्थना का प्रभाव परमेश्वर तेरे लोगों पर ठहर चुका है। लोग अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हैं। कितने सांस करते हैं? देखो, ये सारा कुछ विश्वास से होना है। किससे होना है? ये विश्वास से होना, विश्वास से, है ना। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हो, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, क्या दिया है, क्योंकि ये तीसरे महीने का ये लास्ट हफ्ता है प्रेयर का। जैसे 2024 में परमेश्वर ने हमें पूरा 1 साल प्रोफेटिक वर्ड दिया ना प्रेयर का,
कि हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद 1 हफ्ते की प्रार्थना। तो इस बार तो 3 महीने का था, है ना? कितने का था? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, है ना? अक्टूबर से शुरू हुई थी ना ये प्रेयर, तो ये अब लास्ट हफ्ता है दिसंबर का। तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि जैसे कि परमेश्वर जो लोग आ रहे हैं उन पर इस पूरे हफ्ते की प्रार्थना का प्रभाव ठहर चुका है। किसी भी तरह की वो समस्या में है, हालात में है, जहाँ किसी कर्जे के नीचे हैं, जहाँ कुछ उन्हें चाहिए, काम चाहिए, क्या चाहिए? पैसे चाहिए, समझ आ नहीं? किसी भी तरह की आशीष चाहिए, बच्चे के चाहिए, मैरिज जैसे बच्चों की, कईयों बच्चों की मैरिज की समस्या, ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ों की जो भी समस्या है, तो मैं मांग रहा था कि परमेश्वर इस बार ये 2025 और इस हफ्ते की प्रार्थना का प्रभाव सब लोगों पर ठहर चुका है। क्या ठहर चुका है? तो मेरा विश्वास है कि क्योंकि बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। तो अगर व्यर्थ नहीं है तो निश्चय उसका फल भी तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि अगर वचन कहता मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है ना। आप अपने घरों से चलकर आए हो ना, एक कर्म सहित, क्योंकि वचन आपको पता याकूब की पत्री में लिखा, परमेश्वर कहते तू अपना विश्वास अपने कर्म से दिखा, मैं अपना विश्वास तुझे अपने कर्म से दिखाऊंगा। तो मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर जितने लोगों ने अपने विश्वास को अपने कर्म से दिखाया, तेरे घर आए, परमेश्वर आप भी उन्हें अपना विश्वास अपने कर्म से दिखा चुके हो। क्या दिखा चुकी हूं? आपको पता कई बार जैसे हम ऐसे बातें करते हैं परमेश्वर से, क्या करते हैं? हम बातें करते हैं ना ऐसे परमेश्वर से, तो कई बार लगता हम तो बस बोलते जा रहे हैं, है ना? कौन हमारी सुन रहा है? कितने सांस करते हैं कि जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर हमारी सुनता है नहीं? सच्ची वाला, है? समझ आ रही है? सच्ची सुनता है। क्या करता? बोलो। सच्ची सुनता है, सच्ची सुनता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनता, सुनता है। क्या सुनता है? इसीलिए क्यों लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? पर वो प्रार्थना जो विश्वास से की गई, प्रार्थना से। कैसे? ऐसे नहीं प्रार्थना कर रहे हैं और सोच रहे हैं, रो रहे हैं, है ना? समझिए, विश्वास से की गई प्रार्थना। जैसे बाइबल कहते हैं एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो उसने काश को बंद कर दिया। क्या कर दिया? अगर उसकी प्रार्थना से काश बंद हो सकता है तो हमारी प्रार्थना से हमारे जीवन के मसलों का हल नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है ना। मैं भी कुछ चीजों के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं। इस संडे में एक गवाही अपनी भूल गया, मैं इस संडे अब आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, कैसे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सुनता नहीं, पर मेरी आदत है मैं शक नहीं करता। मैं जो प्रार्थना करता हूं ना, मैं खुदा के आगे मैं शक नहीं करता। क्या नहीं करता? मैं शक नहीं करता। तो इस संडे मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा, अपनी प्रैक्टिकल गवाही, कि जो हालात मेरे सामने भी दुष्ट लेकर आया, उस हालात पर मैंने कैसे मैंने जीत प्राप्त की। क्या की? बोलो। परमेश्वर का जो रूल है, जो नियम है, चंगाई का, बरकत का, सब लोगों के लिए, विद अगुओं के लिए भी सेम है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आएगी, मेरे परिवार में आएगी, मेरे बच्चों में आएगी, मुझे कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे भी आपकी तरह प्रेयर में रहना पड़ेगा, मुझे भी अपना विश्वास देना पड़ेगा, मुझे भी रोज धन्यवाद में उन चीजों को रखना पड़ेगा। पता है? और जब तक मेरी आदत, जब तक जो चीज होती नहीं ना, मैं धन्यवाद देता ही रहता हूं।
आज मेरी एक चीज का हल हो गया, है ना। कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताता, पर आज कुछ पैसों का मसला था, समझती हैं, पर मैं कई दिनों से मैं धन्यवाद दे रहा था। यस परमेश्वर, ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। मैं रोज दे रहा था और ये आज हो गया। अब मैं नई चीज को करूंगा। अब एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर मैं तीसरी को पकड़ूंगा, फिर चौथी को पकड़ता जाऊंगा, करता जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि हमने आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। आगे जाना है कि नहीं, कि बस वही एक ही चीज को लेकर टुचू मुचू है, कि एक ही चीज को लेकर रोते रहना है। हमने बहुत कुछ इस दुनिया में करना, समझती हो। तो मन छोटा नहीं करना कभी, मन कभी छोटा नहीं करना, छोटा मन। आपको पता नीति वचन में क्या लिखा है? अगर आप 15 की 13 पढ़ना, कैसे वचन, इसको पढ़ो, समझ आ रही है मेरी सबको? तो जितने भी लोग है ना हमें ये देखते हैं, उन लोगों के लिए भी है, जो लोग हमें जैसे ऑनलाइन भी देखते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से ये जो प्रेयर में जुड़ते हैं ना। अभी तो पूरा हफ्ता ये ऐसे प्रेयर चलेगी, हर दिन, है ना, हर दिन ऐसे ही प्रेयर चलेगी। और जो लोग भी हमें सुनते हैं, जो इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं और अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो वो आए, इस हफ्ते की प्रार्थना का लाभ लें। क्या लें बोलो? क्योंकि ये लास्ट हफ्ता, ये समय है, ये बहुत ब्लेसिंग का मंथ है। क्या बोलो? ये ब्लेसिंग का मंथ है, तो इसका लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा लें, जितना ले सकते हो ले। मैं कहता हूं अगर पूरा हफ्ता प्रार्थना, तो पूरा हफ्ते में आए, देखना क्या होने वाला है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। अगर मन खुश है तो चेहरे से नजर आता है। आपको पता, जब भी किसी को समस्या प्रॉब्लम होती तो उसके चेहरे से पता लग जाता है कि नहीं? पर आपने कभी, अब अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, मुझे कुछ भी है, मुझे पैसों की जरूरत है या कुछ भी कोई और काम है, मेरी बॉडी में कोई हालात है, आपने कभी देखा मेरे चेहरे पर कभी निराशा? क्योंकि मैं वचन के अकॉर्डिंग चलता हूं। किसके अकॉर्डिंग चलता हूं? मेरा चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं देखते। आपने कितनी गवाहियां दी, मैंने अपने जीवन की आज तक। कभी देखा आपने मेरा चेहरा उतरा हुआ है? थोड़े दिन पहले, पिछले महीने में हमने एक मीटिंग की, और उस जैसे आज मीटिंग है, तो उसी दिन, उस रात, सच जैसे आज का दिन है, तो एक दिन पहले रात को मुझे फीवर हो गया, बहुत तेज फीवर। पूरी रात मुझे ठंड लगती रही। क्या लगती रही? 103 बुखार हो गया, 102-3। तुम सोचो 102-3 बुखार, पूरी ठंड लग रही है, बुरा हाल हो गया मेरा। समझ आ रही हूं? आपको पता, मैं कभी भी मीटिंग्स को कैंसिल नहीं करता। मेरी आदत है, मैं कुछ भी मेरे सामने आए, मैं कैंसिल नहीं करता। मैं श्वास से गया, अरे मैं खुद गाड़ी चलाकर गया, मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरी टांगें इतनी दर्द कर रही थी, मेरी यहां पे पूरी दर्द से भरा हुआ था, समझती हैं? तो पूरी बॉडी पेन से भरी हुई थी, दर्द से। और मैं इसी हालत से गाड़ी चला कर गया। उसी हालत में मैंने सब वचन किया। जब मैंने शुरू किया, तो उस समय मेरी हालत थी, पर मैंने श्वास से शुरू किया, और मैं जब वचन की समाप्ति हुई ना, तो मेरा सारा फीवर उतर गया। सारा फीवर उतर गया मेरा, समझे? फिर मैं आराम से आया घर को। मेरी टांगे इतनी उस समय दर्द कर रही, पर जैसे वचन खत्म हुआ, मैंने शुरू किया, याद से वचन दिया। वहां पे मैंने क्या दिया, समझ आ रही है? और ऐसे किसी को मेरे चेहरे से नहीं,
मैंने बाद में बताया जो मेरे साथ बच्चे गए थे। समझ आ रही है? क्योंकि मेरी आंखों से उस दिन बहुत पानी आ रहा था। तो उसी जब मैंने वचन समाप्त किया तो मेरा सारा फीवर भी गया। क्या गया बोलो? और पूरी पेन भी गई। समझ आ रही है? देखो, क्योंकि बाइबल कहती धर्मी पर हालात आएंगे। मैं नहीं कहता नहीं आएंगे। क्या आएंगे? कितने अगुए अपनी गवाहियां बताते हैं ना, क्योंकि बाइबल कहती धर्मी पर हालात आएंगे, पर रहेंगे। रहेंगे, आएंगे जरूर, पर रहेंगे। ये बात समझना है। आएंगे पर रहेंगे, रहेंगे, है ना? दोबारा पढ़ो फिर से उस वचन को। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझाने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। समझाने वाले का कि समझ वाले का? समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वे मानो नित्य भोज में जाता है। हाँ, देखो, समझ आ गई? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा क्यों दिया? उस सामर्थ का, ताकत का है कि नहीं है? इधर देखो सारे, इधर ना देखा करो, इधर ना सुनिया करो। ऐसे जो मुझे अजीब सा लगता है जो लोग ना ऐसे नीचे को मुंह करके सुन रहे हैं, मुझे अजीब से लगती है। कल ना मैं कल भी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था और वो मेरी बातों का आंसर नहीं दे पाए। क्या नहीं दे पाई? अच्छे से मेरी बातों का आंसर नहीं दे पाए। समझ आ रही है? पता क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो ध्यान नहीं। क्या नहीं है? वो ध्यान नहीं, वो मन नहीं है सीखने वाला, ध्यान देने वाला। क्योंकि ये जो विषय है, ये धार्मिकता है जो मसीह में, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है, बहुत मन लगाने वाला विषय। समझ आ रही है? तो मैं कुछ लोगों से कल पूछ रहा था और वो मेरी बातों का आंसर नहीं दे पाए अच्छे से। समझ आ रही है? सच्ची। और सारे कुछ लोग ऐसे अच्छे, मतलब कुछ लोग वो जितनों को मैं पूछा एक तो वो पढ़े नहीं थे। समझते हैं? पर उन्हें टाइम हो गया, किसी को 2 साल 3 साल, है ना? पर उन्हें वो सुन तो रहे हैं पर वो ध्यान नहीं है, वो वाला ध्यान। बोलो क्या? वो वाला ध्यान नहीं है जिससे परमेश्वर बहुत कुछ हमारी जिंदगी में पैदा करता है। समझ आ रही है? इसी लिखा, मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से आत्मा, अगर मन दुखी है तो जो आत्मा परमेश्वर ने दिया ना, परमेश्वर कहते तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, ताकत का दिया। हाँ, अब आत्मा सोच रहे हैं मैं तो ताकत है ना, मैं तो तेरे अंदर बड़े बड़े काम करने के लिए आया हूं, पर तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? कि वो शरीर पर क्या लगा रहा है? मन लगा रहा है। तो इसलिए आत्मा क्या होती है? मन दुखी होने से आत्मा निराश होती है। दुखी नहीं होना, कुछ भी हो दुखी नहीं होना कभी। क्या नहीं होना? क्योंकि दुखी होने से मन, आत्मा निराश होता है। समझ आ रही है? आप आत्मा को निराश करना चाहते हो कि खुश करना चाहते हो? फिर खुश रहो, कुछ भी हो खुश रहो। अगर बता, यीशु मसीह ने कहा दिन में तीनों पैर एक से, है ना? अगर सुबह है तो दोपहर को बदल जाएगा, अगर दोपहर को हालात है तो शाम को बदल जाएगा। उसने कहा दिन में तीनों पैर एक जैसे, हफ्ते में तीनों सारे दिन एक जैसे, महीने में सारे हफ्ते एक जैसे नहीं होते, और साल में सारे महीने। तो बदलता है परमेश्वर।
क्या करता है? पर किन लोगों को बदलता? जो शास्त्र से बने रहते हैं और धन्यवाद। जैसे मेरा काम एक हो गया है ना, एक मेरी गवाही बन गई खुद की। उस गवाही को लेने के लिए कम से कम मैंने 3 हफ्ते में उस साल आज से लड़ा। 3 हफ्ते बताऊंगा मैं संडे। समझ आ रही है? इसलिए ये जरूरी है। अगर मैं भी है ना आपके जैसे मन लगाता, मन खराब करता, तो होना था कुछ? क्योंकि रूल नहीं ना परमेश्वर का। रूल तो विश्वास का है, नियम तो विश्वास का है। तो विश्वास बिना कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसीलिए कहता है समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। जो समझ वाला वो ज्ञान की खोज करते, क्योंकि ज्ञान से क्या होना है? भला होना है। ज्ञान से सब कुछ होना है, और ज्ञान बिना प्रजा नाश होती है। कहता दुखियारे के दिन सब दुख भरे। जो अपने आप को दुखियारा समझा ना, मैं दुखियारा, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं। कहता दुखियारे के दिन सब दुख भरे रहे, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वे मानो नित्य रोज पार्टी। तो रोज पार्टी करो परमेश्वर के साथ। क्या करो? रोज पार्टी करो। कुछ सामर्थ्य, निराश नहीं होना। आज पैसे नहीं है, काम नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बुखार है। निराश ना हो। क्या बोलो? निराश नहीं होना। मेरा ये हालात, मेरी ये, मुझे कुछ पूछने वाला नहीं, मेरा कोई आगे नहीं, मेरे पीछे नहीं कोई। एस्तर का कौन कोई आगे पीछे था? खुदा ने देखो उसे कितनी ब्लेस्ड रानी बना दिया। हाँ, बनाया कि नहीं बनाया? आपको बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा तो निराश नहीं रहना फिर। इसलिए वचन कहता है समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, पर मूर्ख मूढ़ता से पेट भरते हैं। मूर्ख मूढ़ता से मतलब समझे, पेट भरते हैं हवा से। जैसे हवा को खाना, जैसे पौलुस कहता मैं हवा से है ना, हवा से ऐसे मुक्कों से नहीं लड़ता, मैं लक्ष्य रख के लड़ता हूं। हवा से नहीं, मैं ऐसे मुक्कों से लड़ता। हवा से मैं लक्ष्य रखता हूं। लक्ष्य, आप भी लक्ष्य रखो अपने जीवन में। क्या रखो? लक्ष्य रख के चलो। प्रार्थना करनी तो लक्ष्य से करो। मैंने इस चीज को पाना ही पाना, खुदा से ये काम लेना। जब तक नहीं ना हो जाता, रखो, रोज रखो। धन्यवाद पिता। वो लुक्का 18 में वो विधवा देखा, रोज जाती थी अपने काम के लिए। तो तुम भी रोज जाओ, रोज कहो। क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। पर तुम पहले कमजोर हो, तो प्रार्थना कर रहे हो लाल सामने, तो क्या हो रहा है? समझ आ रही है? रखो धन्यवाद तक। जब तक होता नहीं ना, उसको रोज रखो। क्या रखो? रोज धन्यवाद। परमेश्वर रोज धन्यवाद हो चुका, तेरा वचन सच्चा और पवित्र है। जो तूने कहा है मेरे लिए हो चुका। मैं गवाही से आ चुकी हूं, मैं गवाही से आ चुका हूं प्रभु। मैं भी गवाही दे चुकी हूं। यस यस, ऐसे ही आप से। कैसे? हियाव से। समझ आ रही है? हियाव से चलना, हियाव से। तो तैयार हो फिर? ऐसे हियाव के साथ चलने के लिए तैयार हो? तो सब अपनी आंखों को बंद करो। मेरा मन है कि जो मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना का प्रभाव जितने लोग ऑनलाइन जहां पे हैं उनके जीवनों पर बड़ा प्रभाव आएगा। कितने विश्वास करते हैं कि आज जो हम खुदा के घर आए हैं, हमारा आना व्यर्था नहीं है? हमारा, मैंने कहा, आना व्यर्था नहीं है। अपने हाथों को वैसे वाइब्रेट करते हुए सबसे पहले परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 है वहां पे मैं मौजूद हूं। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करें। सब अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 है। करें 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 करें, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमारे बीच मौजूद है।
मैंने कहा आज भी हमारे बीच मौजूद है, हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और उत्तर देने वाला परमेश्वर। मैंने कहा उत्तर देने वाला परमेश्वर, और एक एक को उत्तर देगा, एक एक को उत्तर देगा। और वचन क्या कहता है जो अभी आपने सीखा? कहता मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, पर मन के दुखी से आत्मा निराश होती है। इसलिए वचन कहता है दुखियारी के दिन सब दुख बने रहे, पर समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। और फिर वो क्या करता है? जो दुखी नहीं होता, वचन कहता वो मानो नित्य भोज में, वो रोज पार्टी करता है परमेश्वर से। आप रोज पार्टी में हो, आप परमेश्वर के साथ रोज उस आनंद से पार्टी करो, रोज पार्टी करो और रोज अपने हालातों को बोलो तू कुछ नहीं है। अपनी रोज जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम है, शैतान आपके सामने आपको दिखा रहा है, आनंद करो और कहो कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहो शैतान से कि ये कुछ नहीं है। अपने रोज आनंद करना, क्योंकि जब हम आनंद करते हैं तो शैतान दुखी होता है, जब हम दुखी होते हैं तो वो शैतान खुश होता है। इसलिए आपने आनंद करना, मैंने कहा खुदा के साथ अपने रोज आनंद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें दुखी रहने के लिए नहीं बुलाया। उसने इसीलिए आज से 2024 साल पहले जब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, जिस काम के लिए आए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले वो सारा काम पूरा कर दिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है। इसलिए वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम आजाद हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं। अपनी रोज प्रार्थना में जब तक रिजल्ट नहीं मिल सकता, जो जहां पे जो ऑनलाइन है, रोज रखो। मैंने कहा तुम बड़ी बड़ी तगड़ी गवाहियों से खड़े होने वाले, बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी गवाहियों से तुम खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम से। देखना परमेश्वर कैसे आपके घराने को, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को कैसे ब्लेस करता है, कैसे ऊंचा करता है, कैसे हर तरह से आशीष आपको करता है, कैसे आपके जीवन से एक एक हालात को वो खत्म करेगा, आपकी कमजोरियों से खत्म करेगा। जो लोग सोच रहे हैं मेरी दर्द है, मेरी पीड़ा कब जाएगी, मेरा हालात कब जाएगा, मेरी पीड़ा कब जाएगी, मेरी टांगों में जो दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, जो मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी रीढ़ की हड्डी में, मेरी हिप में जो दर्द है, मेरी कमर में जो दर्द है, ये कब जाएगी? जो लोग सोच रहे हैं कब जाएगी, अगर आप सोचते रहोगे कब जाएगी तो वो नहीं जाएगी। जब आप रोज बोलोगे, रोज धन्यवाद करोगे, आप रोज धन्यवाद की प्रार्थना में रखोगे तो वो जाएगी। मैंने कहा वो जाएगी, वो सारे हालात खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे और 100% होंगे। मैंने कहा 100% होंगे और निश्चय होंगे, निश्चय होंगे। आज आपने सीखा है कि मन के दुखी होने से आत्मा निराश होता है, आज से अपने निराश नहीं होना। इसलिए वचन कहता है दुखियारे के दिन दुख पड़े रहेंगे। अगर वो अपने दुख को लेकर रोज शोक करेगा तो उसके सारे दिन शोक पड़े रहेंगे, पर जो मानो नित्य भोज में रहेगा वो परमेश्वर के साथ पार्टी करेगा। मैंने कहा वो पार्टी करेगा। इसलिए अपने रोज आनंद करना है और रोज विश्वास करना है और रोज धन्यवाद का बलिदान अपनी होठों से परमेश्वर को चढ़ाना है, प्रार्थना का। मैंने कहा अपने रोज चढ़ाना है और जब तक उसका उत्तर ना आ जाए तब तक देते रहो। उन सब बातों का रोज बलिदान मैंने कहा आप देते रहो जब तक वो काम ना हो जाए। उन सब कामों को आज से खुदा के आगे रखनी है। अपनी प्रार्थनाओं में मैंने कहा उन सब कामों को अपने आगे रखना है। मेरा विश्वास है एक एक को परमेश्वर उत्तर देगा, एक एक को छुड़ाएगा, एक एक को ब्लेस करेगा, क्योंकि उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। क्योंकि उसने आपको मैंने कहा आपको लहू से खरीदा है। अब शैतान का, पाप का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं।
मैंने कहा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तुम लहू से खरीदे गए हो। जब भी तुम्हें पाप दबाए, जब भी तुम्हें हालात दबाए, तो अपने आप को, अपने मन को कहना दाऊद की तरह, चुप हो जा, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है, उसने अपने कोड़ों की मार से मुझे आजाद किया है। शैतान को बोलना, हालात को बोलना, चुप, दफा आ जा। जब आपका मन आपको दोष दे तो बोला चुप हो जा, दफा आ जा। अब बोलना ऐसे आपसे, हालात से, दफा आ जा, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। उसने अपने लहू की कीमत दी है, उसने अपने लहू से मुझे खरीदा है, उसने मुझे अपने कोड़ों से आजाद किया है। आपने ऐसे बोलना है, बोलना, मैंने कहा हियाव से बोलना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आपके बच्चे विश्वास नहीं करते तो धन्यवाद में रखना, धन्यवाद में रोज रखो, जब तक उनका जीवन का प्राण बचाया नहीं जाता। रोज प्रार्थना में रखो। आपका हस्बैंड, आपका पति विश्वास नहीं करता, रोज प्रार्थना में रखो, रोज सब बातों को प्रार्थना में रखना है। मेरा आज इस मीटिंग में आपके लिए परफेक्टिक है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आप इस वचन से, आज इस प्रार्थना से आप बड़े रिजल्ट को, बड़े फलों को काटोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बड़े रिजल्ट को, बड़े फलों को काटोगे यीशु मसीह के नाम से। देखना, परमेश्वर आपको इसका रिजल्ट देगा और 100% देगा। मैंने कहा 100% देगा। वो सच्चा खुदा, वो महान है। आपने संडे एक गवाही सुनी थी जिसकी पत्थर की आग थी, क्योंकि मैंने भी आज से कुछ साल पहले जब मैं नया नया आया था तो मैंने भी उस गवाही को सुना था, क्योंकि वो अविश्वासी बंदा था, अनबिलीवर था। पर जब एक विश्वासी वो बंदा वो विश्वास करता था, वो एक एवेंजलिस्ट था, कोई पास्टर भी नहीं था, एक विश्वासी था, पर लोगों को सुसमाचार देता था, यीशु के बारे बताता था कि वो काम करता और चंगा करता। वो जब भी कहीं भी मौका मिलता, किसी भी चौक में, किसी भी सड़क में, चौराहे में खड़ा हो जाता और यीशु का प्रचार करता था। और एक बंदा उसकी बातों को सुन रहा था कि ये शदाई बना रहा है, ये मूर्ख बना रहा है। और उसने आकर कहा, सच्ची ऐसा होता है? मेरी पत्थर की आंख है, बता ये नहीं आ सकती है? मेरी पत्थर की आंख मेरी आंख बन सकती है? तो उसने कहा यस, हाँ, क्यों नहीं, अगर विश्वास करोगे तो होगा। उसने कहा क्या विश्वास करना है? उसने कुछ नहीं, ये विश्वास करना है कि यीशु मेरा प्रभु है, जो मेरे और जगत के पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। कहता है यस, विश्वास करना है मन से। जब उसने ऐसा किया तो एक हफ्ते के बाद अपने गवाही सुनी कि उसकी नई आंख आ गई। अगर उसकी नई आंख आ सकती है तो तुम्हारे जो काम है क्या वो नहीं कर सकता? मैंने कहा वो नहीं कर सकता। वो महान है, वो सामर्थ्य, और बाइबल कहती है उसके तुल्य इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा उसके तुल्य इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जितना होठों से रो धन्यवाद करो, क्योंकि उसके बराबर, उसके तुल्य कोई नहीं है। वचन कहता जब उसने अब्राहम से शपथ खाई कि मैं तुम्हें वंश दूंगा, तो उसने अपने से ऊपर बड़ा जब किसी को नहीं पाया तो उसने अपनी शपथ को अपने में ही पक्का किया। बाइबल कहती क्योंकि उसने अपने से किसी को और से बड़ा नहीं पाया, क्योंकि उसके ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है, उसके बराबर, उसके तुल्य इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। तुम उसी के पास आए हो, तुम उसी के पास आए हो, तुम उसी के पास आए हो जिसके बराबर, जिसके तुल्य इस दुनिया में कोई नहीं। उसी ने तुम्हें अंधकार में से अपने पास बुलाया। अपने मन को पक्का करो, अपने मन को आज से पक्का करो इन द नेम ऑफ जीसस। आज से मैंने कहा अपने मन को पक्का करो। इसलिए वचन क्यों कहता समझ वाले का मन
ज्ञान की खोज में रहता है, पर मूर्ख लोग, परमेश्वर कहते हैं, मूढ़ता से पेट भरते हैं। आज से मूर्ख नहीं बनना, ज्ञान के खोजी बनना। इसलिए वचन कहता है जिससे बुद्धि की कमी वो मुझसे मांगे। आज से मांगना है। अगर आपके पास प्रार्थना के शब्द नहीं है तो कहो खुदा से। आप मुझे हजारों लाखों शब्दों से, परमेश्वर प्रार्थना के शब्दों से ब्लेस कर चुके हो। कौन ऐसे बोलना है खुदा को कि परमेश्वर मुझे हजारों लाखों शब्दों से ब्लेस कर चुके हो। अब हजारों लाखों शब्दों से मुझे ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि यीशु ने सिखाया मांगो तो दिया जाएगा। वो देगा तुम्हें हजारों लाखों शब्दों से, अपनी महिमा आपके मुंह से करवाएगा। और जब ऐसी तुम हजारों लाखों शब्दों से उसकी महिमा करोगे, तो जब ऐसी तुम करोगे, जब ऐसी उन्नति होती है, तो बाइबल कहती फिर हम सब बातों में उन्नति करते हैं और भले चंगे रहते हैं। हम भले चंगे रहते हैं, हम सब चीजों में उन्नति करते हैं और भले चंगे रहते हैं। और खुदा तुम्हारी उन्नति करेगा और वो खुद कराएगा। जब तुम चाहोगे तो वो आपकी उन्नति कराएगा, और ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा और 100% होगा। मैंने कहा 100% होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आज के वचन को याद रखना है, इस प्रेयर को याद रखना है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, अपने धन्यवाद देते रहना है। मैंने कहा धन्यवाद देते रहना है। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आप बड़ी बड़ी गवाहियों से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, और सबके साथ ऐसा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।